हेलो फ्रेंड्स, वीसीआई की जो 15% कोटा वेटनरी की कॉलेज की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसी के साथ कुछ ही दिनों में स्टेट की काउंसलिंग भी है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो ऑल इंडिया वीसीआई की जो काउंसलिंग है उसकी जो 2024 और 2025 में क्या कट ऑफ रही थी, 2026 में है वो क्या ट्रेंड है वो रह सकता है, और जो कि इसके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी वो सब कुछ डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। हमारी जो सोशल मीडिया लिंक पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगी, डायरेक्टली है वो आप फॉलो कर लीजिएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। पेड काउंसलिंग के लिए बहुत ही कम प्राइस में आप हमारे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पर है वो मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ जो 2024-25 का डाटा है। तो इसमें 2025 में थोड़ी सी हाई कट ऑफ रही थी। जो 2025 की जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है वो ओपन कैटेगरी 72,000, ईडब्ल्यूएस 81,000, ओबीसी है 76,000, एससी में है वो 2,02,000 और एसटी में है 2,48,000 रैंक तक फर्स्ट राउंड में मिला हुआ है। सेकंड राउंड की ये आप कट ऑफ देख सकते हैं, थोड़ा सा अलग ही कंडीशन रही थी। 2025 में है वो कट ऑफ है वो हाई रही थी। इसी के साथ स्टे वैकेंसी राउंड की भी आप कट ऑफ देख सकते हैं, और ज्यादा हाई चली गई थी। इसी के साथ जो प्राइवेट कॉलेजेज है इनका भी आप 2025 का है वो डाटा देख सकते हैं, जिसमें 5 कॉलेजेज ही पार्टिसिपेट करती हैं। 3 राजस्थान की प्राइवेट कॉलेजेज, एक है वो हरियाणा की और एक है वो पंजाब की। 5 कॉलेजेज पार्टिसिपेट करती हैं। तो यहाँ आप पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में वहाँ से डायरेक्ट थ्रू एडमिशन लेना है वीसीआई के थ्रू। बट उसमें ये रहता है कि जो कॉलेजेज का है वो गवर्नमेंट के लिए थोड़ी सी, आप जब प्रेफरेंस फिल करें तब आप प्राइवेट कॉलेज का ध्यान रखें। वहाँ को प्राइवेट कॉलेज का भी नाम रहता है तो उनको आप फिल ना करें, वरना आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। और इनके रूल रेगुलेशन भी बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं, उससे रिलेटेड मैं अलग वीडियो है आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ओपन कैटेगरी है उसमें आप 2024 का गवर्नमेंट का डाटा दे सकते हैं। यहाँ थोड़ी ज़्यादा रैंक तक मिला हुआ था, 77,000, 87,000, 81,000 और 2,07,000, 2,61,000 सभी कैटेगरी के आप देख सकते हैं। सेकंड राउंड में यहाँ पे कट ऑफ क्या है डिक्रीज होती थी सेकंड थर्ड राउंड में, बट जो वीसीआई जो आप 2025 का देखोगे तो यहाँ पर है वो इंक्रीज हो रही थी सेकंड थर्ड राउंड में। तो ये ट्रेंड देखने का मिलता है। अब इस बार भी अब थोड़ा सा इस चीज के लिए भी पैनिक हो सकती, मतलब कंडीशन हो सकती है कि जो पहले वीसीआई की जो लेट स्टार्ट होती थी, बट इस बार है वो उन्होंने पहले स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अदर कोर्सेज में जहाँ पार्टिसिपेट करते हैं वो सबसे पहले है वो वेटनरी में पार्टिसिपेट कर लेंगे, और इसके रूल रेगुलेशन भी थोड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं कि आप डायरेक्टली है वो कॉलेज छोड़ नहीं सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग में, या फिर आप डायरेक्टली काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी स्टार्टिंग हो गई तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ भी चूज कर लेंगे। वो सोचेंगे कि हम बीडीएस वेटन वो जो बीएमएस हमें मिले या नहीं मिले, तो वेटनरी आप पहले स्टार्ट हो रही थी यहाँ पार्टिसिपेट कर लेंगे, तो इसलिए भी कट ऑफ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। बट ये है कि 2024 के अकॉर्डिंग कट ऑफ रही तो थोड़ा सा लोअर साइड में ही रहने के चांस है। और तो देखते हैं जो भी होगा, आप काउंसलिंग का सारा प्रोसेस है वो कंप्लीट करवाएं। सब कुछ सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं प्रोवाइड करवाता रहूंगा। चैनल पर सब्सक्राइब है जरूर करिए। 2024 की प्राइवेट कॉलेजेस का भी आप डाटा देख सकते हैं। इसी के साथ मैं डॉक्यूमेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जो वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो एडमिट कार्ड हो गया, और भी आप रिलेवेंट, इसके अलावा जो भी आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वो आप साथ जरूर रखें। कॉलेज में जब नोडल ऑफिसर से आप है वो बात कर लेना, जब कॉलेज अलॉटमेंट होता है, अगर कोई अदर आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है तो आप रखें। तो सभी साथ में, आपका जो कंफर्मेशन पे लेटर हो गया या आप फॉर्म फिल करते हैं उसका भी रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन लेटर हो गया, जो भी आप चीज़ें वो सब साथ रखें। बट बेसिक जो जिन्होंने अभी तक ये वीसीआई के थ्रू है वो दिए हैं डॉक्यूमेंट्स का, वो मैं बता रहा हूँ। एडमिट कार्ड हो गया, रैंक कार्ड मतलब स्कोर कार्ड हो गया, आधार कार्ड जैसे मतलब जो भी आपका कोई एक एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप प्रोवाइड करवा सकते हैं, जो नीट में आपने प्रोवाइड करवाया, जैसे आधार कार्ड प्रोवाइड करवाया वो तो आधार कार्ड चाहिए। प्रूफ ऑफ डेट, जैसे इसके लिए आपको 10th की मार्कशीट चाहिए बस, और कुछ नहीं इसकी जगह। या 12th की मार्कशीट चाहिए। यहाँ भी कुछ जगह कुछ स्टेट ऐसे रहते हैं जिसमें पासिंग सर्टिफिकेट अलग चाहिए, वो इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जो लास्ट आपने जहाँ पे है स्कूल में, जहाँ लास्ट आपने एडमिशन लिया था वहाँ से आप छोड़ करके आए हैं। जैसे 12th में आपने किया हो, 10th में किया हो तो उसके अकॉर्डिंग है, 12th में किया होगा ऑब्वियसली, या फिर कोई कॉलेज में आपने लास्ट अटेंड किया तो वहाँ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है टीसी के साथ। अगर ये नहीं है तो आप पुलिस वेरिफिकेशन से भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट है बनवा सकते हैं। 6 पासपोर्ट साइज एंड 1 पोस्ट कार्ड साइज कलर फोटोग्राफ, तो यह आप है जो नीट में आपने दी थी वही आप है वो उनको ही बनवा करके रख लें। और जो ये है वो एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए है, इसको तो छोड़िए। कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है, अगर आपको कोई और भी अदर आप किसी कैटेगरी वगैरह से रिलेटेड है तो वो आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, वरना आपको कोई जरूरत नहीं है। The candidates should also produce the following certificates। जो अदर कैटेगरी है उसमें भी SC ST के लिए आपको है जो कास्ट सर्टिफिकेट रहता है उसको अपडेट करवाने की जरूरत नहीं रहती है, पुराना चल जाता है। जनरल के लिए है वो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जरूरत नहीं रहती है। ओबीसी के लिए आपको 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना हुआ होना चाहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए।
EWS के लिए भी आपको 6 मंथ पुराना रहता है, मतलब आपकी जो डेट दे रखी होती है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। ये आपके जो भी PWD कैंडिडेट है उसके लिए है। तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैंने डिटेल्स में आपको प्रोवाइड करवा दी है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब बहुत जरूर कर लीजिएगा। पेड काउंसलिंग के लिए बहुत ही कम फीस में हम लास्ट जो हमारे प्लान्स रहते हैं वो 1500 से 4500 के बीच रहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर है वो मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।